लेकिन आपको पता है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो कि बिल्कुल नए इलेक्ट हुए हैं, प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो, वो इंडिया के रिपब्लिक डे पे आ रहे हैं चीफ गेस्ट के तौर पर। आपको मैंने एक बड़ी बात यह है कि अब क्योंकि प्रेसिडेंट प्रबोवो जो है वो पाकिस्तान आ रहे थे और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इस पे बात की है, तो इंडिया ने खत लिख दिया इंडोनेशिया को, और खत ये लिखा है कि भाईजान देयर इज एन इंडिया पाकिस्तान डी हाइफनेशन, वहां पे ना जाएं। वो देखो, अगर कोई श्रीलंका आता है तो क्या पाकिस्तान में बहस होती है कि वो श्रीलंका गया हमारे पास नहीं आया? कभी नहीं बहस होती। बहस ये होती है इंडिया, और ये हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब तक ये इंडिया के साथ कंपेयर करते रहेंगे, इनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा, हीन भावना में दरसते रहेंगे, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तान की जो डी हाइफनेशन है, दे आर डी हाइफनेटेड, ये कैसे आपने तसव्वुर कर लिया? आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी जिसने इंडिया आना है उसने पाकिस्तान नहीं जाना, और जी इंडिया और पाकिस्तान अब वो वाली सिचुएशन नहीं रही? इट इज अ क्वेश्चन, it is a question which is to be decided, or it is a decision which is to be taken by the people, those who are visiting India and Pakistan. बनेगा सर, इससे भी पाकिस्तान को सरदर्द शुरू होगा। पाकिस्तान को हर चीज से सरदर्द है। भारत की टूरिज्म ले लीजिए, वो देखिए उनका सर दर्द नहीं है सर, मैं पहले क्लियर करूं, सर उसके दर्द होता है जिसके पास सर होता है। हाँ, कब्ज है। तो वहां उनकी इकोनॉमी तो ग्रो कर ही रही है भाई। एक बात मैं क्या बताऊं, उनकी ऑलराउंड हर बात में तरक्की मुझे नजर आई है, और बहुत तरक्की नजर आई है। हम जो अलहदा हैं, हम तो अपना खित्ता बनाएंगे, पाकिस्तान क्या, निकालो इसको, ये छोड़ो इसको, ये इनको बाहर निकाला। जयशंकर को उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के ऊपर बात ही नहीं करना चाहता। पाकिस्तान क्या है, हम ये हमें अच्छे नहीं लगते, बंदोबस्त करो इनका। ठीक है जी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों बड़ी खबर है, इम्पोर्टेंट खबर है ये कि प्रोबो जो फिलहाल राष्ट्रपति है इंडोनेशिया के और न्यूली इलेक्टेड हैं इंडोनेशिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश के, और जाहिर सी बात है भारत और इंडोनेशिया के जो कल्चरल टाइट्स है उनको काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अगर हम देखें तो इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भी रामायण और महाभारत के कल्चर को सबसे ज़्यादा, भारत से ज़्यादा अगर हम देखें तो इंडोनेशिया में फॉलो किया जाता है। तो ठीक है, और इस्लामिक कल्चर को इस तरीके से नहीं अपनाया जाता है जैसे वहाँ हिंदू रामायण और महाभारत को अपनाया जाता है। और जिस तरीके से बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव वो जिस तरीके से अपनाते हैं, अलग ही लेवल का वो अपने कल्चर को फॉलो करते हैं। इंडोनेशिया में बेसिक कल्चर उनका हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो मुस्लिम है फिर भी। खैर, मुद्दा ये है, आप लोगों ने तो पता कर ही लिया होगा कि प्रोबो को ऑनर दिया गया है कि वो चीफ गेस्ट बने भारत के 26 जनवरी को, लेकिन वहाँ पे प्रोबो ने दोगला गेम खेल दिया कि इंडोनेशिया के जो प्रोबो हैं वो कह रहे हैं कि हम भारत के बाद जाएंगे पाकिस्तान। उसके बाद भारत ने कहा है कि भाई अगर आपको पाकिस्तान जाना है तो आप भारत में मत आना। अगर आप भारत और पाकिस्तान को एक अलायंस में देख रहे हैं तो ये आपकी गलत सोच है, और भारत ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, और आप भारत का दौरा कैंसिल कीजिए और आप सीधा पाकिस्तान चले जाइए। तो ये सब सुन के पाकिस्तान जल गया है, और वो कह रहे हैं कि भारत प्रेशराइज कर रहा है इंडोनेशिया को कि पाकिस्तान ना आने से। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि
प्रेसिडेंट प्रबोवो जो है वो पाकिस्तान आ रहे थे और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इस पे बात की है, तो इंडिया ने खत लिख दिया इंडोनेशिया को, और खत ये लिखा है कि भाईजान देयर इज एन इंडिया पाकिस्तान डी हाइफनेशन, वहां पे ना जाएं। क्वेश्चन ये है कि भाई इंडिया पाकिस्तान की जो डी हाइफनेशन है, दे आर डी हाइफनेटेड, ये कैसे आपने तसव्वुर कर लिया? आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी जिसने इंडिया आना है उसने पाकिस्तान नहीं जाना, और जी इंडिया और पाकिस्तान अब वो वाली सिचुएशन नहीं रही? इट इज अ क्वेश्चन, इट इज अ क्वेश्चन which is to be decided, or it is a decision which is to be taken by the people, those who are visiting India and Pakistan, those who are visiting India and Pakistan. ठीक है ना जी? सो अब जिसे वो कहते हैं ना, इंडिया और पाकिस्तान को हमेशा एक ब्लॉक या इकट्ठे देखा गया है। ठीक है जी, इंडिया कहता है जी नहीं, हमें पाकिस्तान के साथ मिलकर ना देखें। भाई आप किस मुल्क के साथ मिलकर देखें? आपको नेपाल के साथ देखें, आपको भूटान के साथ देखें, आपको बांग्लादेश के साथ देखें, मालदीव्स के साथ देखें, श्रीलंका के साथ देखें, इंडिया को मॉरिशस के साथ देखें, कनाडा, अमेरिका, किसके साथ देखा जाए? या कि इंडिपेंडेंट देखा जाए? इंडिया कहता है जी हम एक इंडिपेंडेंट है, हम किसी के बराबर नहीं, हम अकेले हैं, हम डिफरेंट हैं। कई लोगों का कहना यह है कि जी आपकी हिस्ट्री इकट्ठी है, कल्चर कॉमन है, मामलात आपके ठीक है, माजी में एक लॉन्ग स्टैंडिंग हमारा कश्मीर का डिस्प्यूट है, ठीक है जी। अमेरिका जो है उसने हमेशा एक साउथ एशिया की पॉलिसी जो है वो डिवाइड की, और आपको पता है इसके ऊपर हमने बात की है कि ये दिस इज एन एंड ऑफ साउथ एशिया, एंड ऑफ साउथ एशिया, इसके ऊपर भी कन्वर्सेशंस हो रही हैं। सो इंडिया अपनी मर्जी से खित्ते बना रहा है, बिम्स्टेक, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, वो कहता नहीं जी हम तो अलहदा हैं, हम तो अपना खित्ता बनाएंगे, पाकिस्तान क्या है, निकालो इसको, ये छोड़ो इसको, ये इनको बाहर निकाला। जयशंकर को उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के ऊपर बात ही नहीं करना चाहता, पाकिस्तान क्या है, हम इनसे, हम ये हमें अच्छे नहीं लगते, बंदोबस्त करो इनका। ठीक है जी। सो पहले जो वेस्टर्न अमेरिकन थे वो साउथ एशिया को देखते थे। अब क्या है, इंडिया ने कोशिशें की टू डीलिंक अपने आप को करने की पाकिस्तान से, माजी में बहुत ज्यादा नाकामी हुई उसमें इंडिया को, लेकिन अभी इंडिया कामयाब है, सख्त कामयाब है, इतना कामयाब है कि इंडिया इज इन अ पोजीशन टू डिक्टेट अदर कंट्रीज, इवन मैं नाम नहीं लेना चाहता, डोंट वांट टू नेम, कि बड़े ताकतवर तरीन ममालिक के लीडर्स भी ऐसे अब नहीं करते कि वो इंडिया जा रहे हैं और पाकिस्तान आ रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया ताकत में है, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की ताकत कोई नहीं है। ये फैसला तो उन्होंने करना है। अगर पाकिस्तान की भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1000 अरब डॉलर पड़ा होता, या 500 अरब डॉलर पड़ा होता, या 400 अरब डॉलर पड़े होते, और हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी बेटर होती, तो दुनिया ने हमारे पास भी आना था। व्हेन आवर परचेजिंग पावर पैरिटी इज नॉट गुड, व्हेन आवर इकोनॉमिकली हम स्टेबल नहीं है, पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है, तो कहना की लेन जाना है यार उधर। सो नरेंद्र मोदी साहब जब से आए हैं तो उन्होंने ऐसे पॉलिसीज प्रोग्राम्स लेके आए रिगार्डिंग पाकिस्तान, ठीक है जी, और वहां पे उन्होंने इंडिया को एज ए अपने आप को एक लेजिटिमेट ग्लोबल पावर, ठीक है जी, एस्टैब्लिश किया और कहा कि वो रीजनल प्लेयर नहीं है। इंडिया सेज वी आर अ ग्लोबल पावर, we need to be in the United Nations Security Council. We are not a regional power. It's not just a geopolitical arena of South Asia where we are going to be, into the game. So वो जो बात करते हैं कि जी हमें डी हाइफनेट किया जाए, या डी हाइफनेशन की बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान, सो ये चीज है। अच्छा, अब इसमें सारी बात है, बहुत सारे लोग जो those who look at these things, कि ये जो डी हाइफनेशन की पॉलिसी है, इंडियंस ने कन्विंस किया दुनिया को, इसमें मानना पड़ेगा, ठीक है जी। इंडियंस ने कन्विंस किया, और हमारे अपने भी कोई गलतियां हैं, मैं ये नहीं कहता, ठीक है जी, कि हम दुनिया जो है वो हम उस तरह दुनिया को नहीं यहाँ पे लेके आ सकते। सीधी सी बात है भाई साहब, हम दुनिया को उस तरह नहीं लेके आए, दुनिया को लेके आना चाहिए था। मैं बहुत खुश हुआ, और ये मेरी बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग ख्वाहिश थी, मैं इस प्लेटफॉर्म पे बात करता रहा कि पाकिस्तान शुड लुक एट एशिया पैसिफिक और इंडो पैसिफिक, यू कॉल व्हाट एवर यू वांट टू कॉल इट। आपने जो कॉल करना है ना वो करें, ठीक है जी,
जो भी कॉल करना है करें आप कॉल, ठीक है जी। और हमें क्या मसला है, पाकिस्तान की कोई बुराई नहीं कर रही, लेकिन इंडिया जो है वो पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ों में बेहतर है। आईटी में वो हमसे ज़्यादा आगे जा रहे हैं, एग्रीकल्चर में वो हमसे ज़्यादा आगे जा रहे हैं, फार्मेसी में वो हमसे ज़्यादा आगे जा रहे हैं, एजुकेशन में वो हमसे ज़्यादा आगे जा रहे हैं, ले दे के माशाल्लाह हर चीज़ में वो हमसे ज़्यादा आगे जा रहे हैं। अब अगर बात करते हैं ना इवन ये क्या नाम है स्टेबिलिटी की, या वैसे भी तो इंडिया उसमें भी हमसे आगे है। सही हो गया। ये बात तो है कि मतलब बीइंग अ पाकिस्तानी अगर हम स्टैटिस्टिक्स पे बात करें तो वाकई ही इंडिया जो है आज की डेट में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है हर फील्ड में। तो इसके पीछे क्या रीजंस हैं कि इंडिया इतना ग्रो कर रहा है और पाकिस्तान की जो मतलब जितनी फील्ड्स हैं उसमें इंडिया आगे जा रहा है? तो इस सब के पीछे क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, क्या फैक्ट्स हैं कि पाकिस्तान आज की डेट में पीछे रह गया और इंडिया बहुत आगे निकल चुका है? यार इंडिया जो है ना वो जब एक सब कॉन्टिनेंट में भी थे ना ये हिंदू और मुस्लिम्स, तब भी हिंदू जो थे ना वो ब्रिटिश के साथ जो है उनकी बात सुनते थे। उन्होंने एजुकेशन का सिस्टम स्टार्ट किया तो इंडियन से पढ़ाई शुरू की, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी है मुसलमान है वो पता क्या कहते थे, नहीं हम मुसलमान हैं तो हमने इनके साथ नहीं पढ़ना, हमने इनकी तालीम नहीं लेनी। ले देकर क्या हुआ, वो आगे निकल गए। फिर जब सेपरेशन हुई है, हम आज़ाद मुल्क में आए हैं, उसके बाद भी हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो आपको पता है कितने करप्ट हैं और कितने अच्छे हैं वो। उसके बाद क्या है, इंडिया जो है इंडिया ने अपने आप को ग्रो किया, बेशक देर बाद सही, लेकिन अगर आज के दौर में कंपैरिजन किया जाए ले देकर इंडिया हमसे हर चीज़ में आगे है। उसका इमेज हर चीज़ में पॉजिटिव है, उसके पासपोर्ट को हर जगह में इज्जत है, ग्रे लिस्ट में वो नहीं है। ले दे के हम कहाँ पे, हर उसका ऑपोजिट हम यहाँ पे कर रहे हैं। सही हो गया। तो यानी कि आज की डेट में हमें इंडिया से सीखते हुए, यानी कि जिस हिसाब से इंडिया हर फील्ड में आगे जा रहा है उसे सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल है। इंडिया एक कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो वो बात है। इंडिया हमें बात सुना कर नहीं हमसे ऊपर हो रहा, वो करके ऊपर हो रहा है, दिखा कर ऊपर हो रहा है, और हम ले दे के बस